हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल अद्वैत एजुकेशन पे। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे एंड जबरदस्त तरीके से एकदम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को फोड़ दिए होंगे, जबरदस्त तरीके से इसके कंसेप्ट को सीखा होगा एंड फील किया होगा। तो अपन लास्ट पड़ाव की तरफ आ चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, और वो क्या है भैया, एमसीक्यू क्वेश्चन जो अपन करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि क्लास 10th का पैटर्न बदल चुका है और अभी से आप प्रैक्टिस पर रहेंगे तो आपको भैया वहां जाके कुछ अजूबा देखने को नहीं मिलेगा, अजूबा करने को नहीं मिलेगा। इस वजह से मैं अभी से ही एमसीक्यू क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराते हुए, आपको समझाते हुए, आपको उसका दृश्याम दिखाते हुए चल रहा हूं। ठीक है, तो अपन लेक्चर 4 और ये आपका लास्ट लेक्चर है आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। इसके बाद से मेरे तरफ से, मैं आपके तरफ से नहीं बोल रहा हूं, मेरे तरफ से और आपके तरफ से भी हक से बोल सकता हूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का द एंड होता है। लेकिन फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी पॉइंट में, किसी भी चीज में अगर समस्या रह जाती है, डाउट रह जाता है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक रहता है। उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, साथ ही साथ अपना डाउट को वहां पे क्लियर भी करें। आप अपना वहां पे डाउट सॉल्व भेजें, मैं आपके डाउट सॉल्व करके आपकी पूरी हेल्प करने वाला हूं। तो आज मौसम भी बहुत रंगीन है और चैप्टर भी लास्ट है, शायर भी एकदम शायराना मिजाज भी है, तो एकदम जबरदस्त तरीके से शायर से खत्म करेंगे इस चैप्टर को। तो एक आइए अभी अभी शुरुआत में लेके आया हूं, बहुत मस्त मस्त से लाइनें अगर हैं अपने पास तो उसको शुरुआत करके और जबरदस्त तरीके से आपको भी एकदम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फील कराता हूं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फील कराता हूं। एक समंदर नाम से, जरा इसको सुनो, समंदर नाम से, समंदर। तो भैया कुछ ऐसा है कि समंदर की तरह हमारी पहचान है। क्या है भैया? क्या बात है सर, गहराइयों में जा रहे हो आज तो, है? समंदर की तरह हमारी पहचान है, समंदर की तरह हमारी पहचान है, ऊपर से खामोश और अंदर से तूफान है। क्या बात है सर, क्या बात है। एक और सुनोगे? एक और कातिल है एकदम। एक और देखो सर, गुरूर। गुरूर देखो, गुरूर क्या है? तो गुरूर पे ऐसा कुछ लिखा है मैंने कि क्यों ना गुरूर करूं, क्यों ना गुरूर करूं अपने आप पे। क्या बात है सर, एकदम गहराई में जा रहे हो आज तक। तो बोला ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को एकदम खत्म करेंगे शायराना मिजाज से, जबरदस्त तरीके से। ठीक है, और एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी लगाएंगे बहुत ही रंगीन तरीके से। क्या बोला है यहां पे, जरा ध्यान से सुनना कि भैया क्यों ना गुरूर करूं मैं अपने आप पे। आहा, क्या बात है। क्यों ना गुरूर करूं मैं अपने आप पे, मुझे उसने चाहा जिसके चाहने वाले लाखों हैं, जिसके चाहने वाले लाखों हैं। ठीक है, तो भैया ऐसा कुछ है। और आइए स्टार्ट करते हैं। हमेशा खुश रहो, जबरदस्त रहो, एकदम मस्त फीलिंग से जियो, जबरदस्त लाइफ जियो, कभी भी दुखी रहने की जरूरत नहीं है। लाइफ वैसे ही छोटी है, दुखी रह के कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, खुश रह के बहुत कुछ ले सकते हो। ठीक है, तो अपन क्या करने वाले भैया, क्लास 9th वालों, 10th बोल दिया मैंने, वैसे 10th में तो आओगी अब। ठीक है, तो क्लास 9th मैथ्स लेक्चर है आपका, 4th चैप्टर आपका चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और आज का टॉपिक है आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस। बोर्ड लेवल प्लस कॉम्पिटिटिव लेवल, दोनों के लेवल के एग्जाम के लिए मैं यहां पे डील करा रहा हूं आपका मैथमेटिक्स। ठीक है, मेरे बारे में तो आप सभी जानते होंगे, मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह और मैं आपके अद्वैत एजुकेशन के चैनल पे क्लास 9th एंड 10th की मैथमेटिक्स को डील करता हूं। तो सर ये तो देख दो, मोटिवेशनल शायरी आपने मार दिया, थोड़ा सा मोहब्बत वाला भी लाएंगे एंड में। ठीक है, एंड में। ठीक है, तो चलो आओ यार, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है। प्लीज क्वेश्चन को देखिए जरा। अद्वैत एजुकेशन ऊपर दिख रहा होगा आपको, है ना, अद्वैत एजुकेशन। ठीक है ना, और एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑन क्लास 9th एंड 10th, 9th और 10th दोनों के लिए है। मैं काम करता हूं इसलिए क्लास 9th और 10th टाइटल में सर ने डाला है। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1 मार्क्स क्वेश्चंस रहेंगे, ये आपके 1 मार्क्स के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चंस आपके बनते हैं, आपके किस पे, आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, है ना। तो प्लीज इसको ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए। ठीक है, जबरदस्त तरीके से इसको एंड करेंगे, है ना, जबरदस्त तरीके से इसको एंड करेंगे। सुनोगे क्या? सुनोगे? एक और सुनोगे? एक और सुनोगे? अरे क्या बात है, सुनोगे क्या? मजा आ रहा है। मजा इसको भी आएगा जब इसको भी एक्साइटेड फॉर्म में आपको गर्लफ्रेंड की तरह अगर इसको ट्रीट करोगे, मजा इसमें भी आएगा, मजा इसमें भी आएगा। ना दिन का पता है ना रात का, ना दिन का पता है ना रात का, ए खुदा जवाब दे तू मेरे एक बात का। क्या बात है सर, मतलब क्या दिन रात एकदम चल रहा है। ना दिन का पता है ना रात का, ए खुदा जवाब दे मेरे एक बात का। कितने दिन हो गए उस पुराने यार से बिछड़े हुए,
कितने दिन हो गए इस पुराने यार से बिछड़े हुए, कब मुहूर्त निकाला है उसकी और मेरी मुलाकात का। आहा, आ गया मुहूर्त, चलो आ जाओ चलो आ जाओ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे क्या है, और जबरदस्त क्वेश्चन है आपके लेवल पे, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि द पॉइंट P लाई इन, कहां लाई करेगा, क्वाड्रेंट 1 में, क्वाड्रेंट 2 में, क्वाड्रेंट 3 में, क्वाड्रेंट 4 में। तो पहले तो भैया आइए यहां पे एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। दिस वन इज योर वाई एक्सिस, दिस वन इज योर एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये आपका होता है y, दिस वन इज x, दिस वन इज x डैश, दिस वन इज y डैश, एंड दिस वन इज ओरिजिन। और ये आपका होता है फर्स्ट क्वाड, दिस वन इज सेकंड क्वाड, दिस वन इज थर्ड क्वाड, एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड, ठीक है ना। इसमें क्या भैया x पॉजिटिव y पॉजिटिव, इसमें क्या भैया x नेगेटिव y पॉजिटिव, इसमें क्या भैया x नेगेटिव y नेगेटिव, इसमें क्या भैया x पॉजिटिव y नेगेटिव, ठीक है ना। तो भैया P पॉइंट जो है इसका x कोऑर्डिनेट कैसा है भैया, -5, यानी x नेगेटिव है, y कैसा भैया 3 है, y पॉजिटिव है। तो x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव किसमें भैया, सेकंड क्वाड में। तो किसमें लाई करेगा P पॉइंट आपका, सेकंड क्वाड्रेंट में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, द पॉइंट Q लाई इन, पॉइंट Q कहां लाई करेगा, पॉइंट Q, अच्छा देखिए आइए क्वाड्रेंट अभी बना ही हुआ है, ठीक है। किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा पॉइंट Q भैया, x का कोऑर्डिनेट कैसा है भैया 4, यानी पॉजिटिव है, y का कोऑर्डिनेट -6 यानी नेगेटिव है, यानी x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव आपका क्वाड्रेंट नंबर 4, x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, क्वाड्रेंट नंबर 4। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ओके ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा देखिए, द पॉइंट A 0,-4 लाई कहां लाई करेगा, किस क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट नंबर 4, ऑन दी एक्स एक्सिस, ऑन दी वाई एक्सिस, कहां लाई करेगा भैया। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है भैया, इसका कोऑर्डिनेट सर x कोऑर्डिनेट 0 एंड y कोऑर्डिनेट -4, यानी सर x में डिस्टेंस कितना है 0 के बराबर, एंड y में डिस्टेंस -4 के बराबर। x में डिस्टेंस कितना भैया 0 के बराबर, यानी ओरिजिन पे है, x में नहीं जा रहा है, ठीक है। और सर y में डिस्टेंस माइनस, यानी इस एक्सिस पे चल रहा है, यानी ऑन दी y एक्सिस लाई करेगा। क्यों सर, क्योंकि x कोऑर्डिनेट उसका 0 है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑन दी y एक्सिस पे ये लाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जरा देखिए, बी लाई कहां करेगा भैया, इसका x कोऑर्डिनेट 8 है, y कोऑर्डिनेट 0 है, यानी सर y में डिस्टेंस 0 है, यानी ऑन दी x एक्सिस आपका लाई करेगा, ऑन दी x एक्सिस लाई करेगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 5, द पॉइंट सी लाई, पॉइंट सी कहां लाई करेगा भैया, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव में है, यानी कुछ ना कुछ तो गिवन है, x में नेगेटिव में ही चला है, लेकिन कुछ ना कुछ चला है, और y सर 0 है। तो x ने अगर भैया y कोऑर्डिनेट अगर किसी भी पॉइंट का 0 होता है तो वो कहां लाई करता है, ऑन दी x एक्सिस लाई करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ओके ओके सर। द पॉइंट एट विच द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट, टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट, दिस वन इज y कोऑर्डिनेट, दिस वन इज y एक्सिस, दिस वन इज x एक्सिस, और यहां ये दोनों आपस में मिट करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, ओरिजिन। क्या बोलते हैं बेटा, ओरिजिन। तो ऑप्शन नंबर देखो कौन सा होगा, द एब्सिसा बोलते हैं क्या, नहीं, द ऑर्डिनेट बोलते हैं क्या सर, नहीं, द ओरिजिन, यस सर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि x इज पॉजिटिव, इफ x इज पॉजिटिव y इज नेगेटिव, देन द पॉइंट x, y लाई इन, देन पॉइंट x, y कहां लाई करेगा, x पॉजिटिव है y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, किस क्वाड्रेंट में होता है भैया, क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट में आपका दोनों पॉजिटिव, क्वाड्रेंट नंबर सेकंड में सर x नेगेटिव y पॉजिटिव, सर क्वाड्रेंट नंबर थर्ड में दोनों नेगेटिव, सर क्वाड्रेंट नंबर आपके थर्ड में दोनों नेगेटिव, क्वाड्रेंट नंबर 4 में x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, क्वाड्रेंट नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ओके ओके सर। क्वेश्चन नंबर 8, the point other than the origin for which the abscissa is equal to the ordinate, abscissa is equal to the ordinate, abscissa is equal to the ordinate, ordinate किसको बोलते हैं भैया, y एक्सिस को आपको बताया था मैंने, abscissa किसको बोलते हैं बेटा, x एक्सिस को, ठीक है। तो भैया किससे अलग पूछ रहा है, एक तो यही पॉइंट होते हैं जहां पे abscissa और ordinate दोनों इक्वल होते हैं, origin होता है, ठीक है ना, एक तो ओरिजिन होता है, और दूसरा कौन सा पॉइंट होता है, दूसरा कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जहां पे एब्सिसा और ऑर्डिनेट आपस में इक्वल होंगे। तो भैया किस में होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे क्या,
या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे क्या, फर्स्ट और सेकंड दोनों में होंगे क्या, या फिर क्वाड्रेंट नंबर 1 और थर्ड में होंगे क्या, या फिर क्वाड्रेंट नंबर सेकंड और फोर्थ में होंगे क्या। तो भैया एक तो ऑरिजिन होता है, तो ऑरिजिन को छोड़ के बताना है, ठीक है ना। तो भैया अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करूं तो दोनों पॉजिटिव, हाँ सर ये दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं। अगर मैं सेकंड में बात करूं तो सर एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, यानी सर यहां तो अलग अलग होते हैं, यहां इक्वल होने की कोई बात ही नहीं है। सर थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं, यहां पे भी इक्वल हो सकते हैं, यहां पे भी इक्वल हो सकते हैं, दो देखा अपन ने। और सर यहां पे एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, यानी इन दोनों में तो इक्वल नहीं हो सकते, यहां पे दोनों में इक्वल नहीं हो सकते, लेकिन इक्वल किस में हो सकते हैं, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक आपके सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वाड्रेंट नंबर 1 एंड क्वाड्रेंट नंबर थर्ड में दोनों आपस में कैसे हो सकते हैं, एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं। क्लियर, ओके सर। Question number 9. The point in which the abscissa and ordinate have a different sign. Different sign. कौन सा ऐसा क्वाड्रेंट में एब्सिसा और ऑर्डिनेट का डिफरेंट साइन होता है, अलग अलग साइन होता है। तो भैया आपके क्वाड्रेंट नंबर 1 में आपके दोनों सेम एक ही साइन के होते हैं। ऑप्शन नंबर आपके क्वाड्रेंट नंबर थर्ड में भी दोनों सेम साइन के होते हैं, इसमें दोनों पॉजिटिव, इसमें दोनों नेगेटिव। अल्टरनेट साइन किसमें होता है, क्वाड्रेंट नंबर सेकंड में और एक क्वाड्रेंट नंबर फोर्थ में। तो ऑप्शन नंबर क्वाड्रेंट नंबर फोर्थ एंड सेकंड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, ओके सर। Next, question number 10. The perpendicular distance of the point A from y axis, from कौन सा y axis। तो पहले आइए पहले एक्सिस बना लेते हैं, x एक्सिस एंड y एक्सिस। पॉइंट क्या दिया गया भैया आपको, ए पॉइंट जो आपको गिवन है वो कितना गिवन है, 7,5, यानी सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं लाई करेगा ए क्या 7,5, ठीक है ना। अब बोल रहा भैया y एक्सिस से परपेंडिकुलर, इस पॉइंट का y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताइए। तो y से परपेंडिकुलर यानी सर x में वो दूरी चलेगा वही तो y से परपेंडिकुलर होगा, यही तो y से परपेंडिकुलर होगा, और जो दूरी y में चलेगा वो x के परपेंडिकुलर होगा, ऑन दी x एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा। तो भैया y में कितना, x में कितना दूरी चल रहा है भैया 7, कितना चल रहा है 7, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा y एक्सिस पे देखोगे तो 7 यूनिट के बराबर। क्लियर, समझ में आया ये लॉजिक कैसे सर, ये आपका y एक्सिस होता है, ये आपका x एक्सिस होता है। तो भैया ये पॉइंट क्या है 7,5, तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो भैया अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन दी y एक्सिस अगर देखेंगे तो भैया जो x में दूरी होगा वही परपेंडिकुलर होगा ऑन दी y एक्सिस के, ठीक है, और जो y में दूरी होगा वो परपेंडिकुलर होगा ऑन दी x एक्सिस पे, ठीक है ना। तो भैया y एक्सिस पे पूछा है तो x वाला जो डिस्टेंस होगा वही आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। तो x में डिस्टेंस कितना भैया 7 के बराबर, तो 7 यूनिट के बराबर हो जाएगा। क्लियर, ओके सर। A point both of whose coordinate are negative, both or whose coordinate are negative, दोनों नेगेटिव हो, लाई इन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो भैया थर्ड में होता है। दोनों क्वाड्रेंट आपस में कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। The abscissa of a point is positive in, abscissa मतलब x axis, abscissa it means x axis। तो x axis किसमें पॉजिटिव होता है भैया, सर x axis आपका पॉजिटिव होता है, x कोऑर्डिनेट किसमें पॉजिटिव होता है, आपका एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर, एक तो यहां तो नेगेटिव होता है, यहां सर दोनों नेगेटिव होते हैं, और सर यहां पे एक तो सर फर्स्ट में और एक सर आपके फोर्थ में, एक तो सर आपके फर्स्ट में और एक आपके फोर्थ में एब्सिसा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, फर्स्ट एंड फोर्थ। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर, ओके सर। नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट आर ए इज दिस, बी इज दिस, देन एब्सिसा माइनस एब्सिसा बी, एब्सिसा ए माइनस एब्सिसा बी, यानी एक्स कोऑर्डिनेट आपका ए पॉइंट में और एक्स कोऑर्डिनेट आपका बी पॉइंट में आपस में माइनस करेंगे तो कितना होगा, तो ए में कितना यूनिट है भैया 3 यूनिट, बी में कितना यूनिट है, माइनस साइन आप माइनस करना है तो -1 यहां का, और बी में कितना यूनिट है -2 के बराबर। तो भैया माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, तो यह आ जाएगा 5 यूनिट के बराबर। कितना भैया 5 यूनिट के बराबर। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, ओके सर। नेक्स्ट 14 नंबर क्या बोल रहा था, देखिए द पॉइंट ए इज दिस, बी इज दिस, सी इज दिस एंड डी इज दिस, लाई इन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा भैया, ए पॉइंट का देखिए एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव किसमें होता है भैया, लाइए एक्सिस बना दीजिए, आपका फर्स्ट क्वाड, आपका सेकंड क्वाड, आपका थर्ड क्वाड, सॉरी आपका ये थर्ड क्वाड, कौन सा थर्ड क्वाड, और ये रहा आपका फोर्थ क्वाड, ठीक है ना। तो भैया इसमें दोनों पॉजिटिव,
सर इसमें क्या होता है, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, इसमें क्या होता है दोनों नेगेटिव, और इसमें सर एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, सॉरी वाई नेगेटिव, ठीक है ना। तो भैया यहां पे पॉइंट देखिए, कहां गया पॉइंट, ये रहा। तो भैया 14 नंबर है ना, ए पॉइंट किस में लाई करेगा भैया, सर एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव फोर्थ में। सर बी पॉइंट एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव फोर्थ में, ठीक है ना। सर सी पॉइंट एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव सर फोर्थ में। सर सी डी देखिए एक्स पॉजिटिव वाई, ये भी सर आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्वाड्रेंट नंबर फोर्थ में ये तीनों चारों पॉइंट आपके लाई करेंगे, ए बी सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा लगाइए अपने मन से, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। बहुत इजी चैप्टर है बहुत, और स्कोरिंग चैप्टर है आपका, ठीक है। तो प्लीज ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए 15 नंबर, विच ऑफ द पॉइंट ए बी सी एंड डी एंड ई डज नॉट लाई इन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर लाई नहीं करेगा। इसमें से कौन कौन सा ऐसा पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पर लाई नहीं करेगा। तो एक्स एक्सिस पर लाई नहीं करेगा, तो भैया एक्स एक्सिस पर लाई नहीं करने के लिए क्या होना चाहिए भैया, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, लाई नहीं करे। तो एक्स कोऑर्डिनेट सर क्या होना चाहिए, 0 के बराबर, है ना। या फिर क्वाड्रेंट में लाई करने के लिए भैया एक्स का डिस्टेंस या तो 0 नहीं होना चाहिए या फिर कुछ होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए और कुछ होना चाहिए, मतलब 0 होना चाहिए सॉरी। अगर ऑन दी एक्स एक्सिस कोई भी पॉइंट को लाई नहीं कराना है तो आपके पास दो कंडीशन उसके बनते हैं, कौन कौन से भैया, या तो उस पॉइंट का जो भी आपको पॉइंट अगर ऑन दी एक्स एक्सिस कब लाई करता है, जब भैया एक्स में कुछ डिस्टेंस गिवन हो और वाई कोऑर्डिनेट उसका 0 हो, तब वो पॉइंट कहां लाई करता है, ऑन दी एक्स एक्सिस लाई करता है। कहां लाई करता है मेरे लाल, ऑन दी एक्स एक्सिस लाई करता है, क्लियर ना, ऑन दी एक्स एक्सिस लाई करता है। तो भैया एक्स एक्सिस के ऊपर लाइन नहीं करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नहीं करवाना है तो भैया एक तो वाई कोऑर्डिनेट उसका 0 हो, ऐसा कुछ पॉइंट हो तब वो लाइन नहीं करेगा, या फिर सर एक्स कॉमा वाई यानी एक्स में भी कुछ डिस्टेंस हो और वाई में भी कुछ डिस्टेंस हो, तो भैया ऐसा कुछ गिवन रहेगा तो वो किसी ना किसी क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और अगर सर ऐसा कुछ गिवन रहेगा तो वो ऑन दी वाई एक्सिस लाई करेगा, ठीक है। और एक्स एक्सिस पर लाइन नहीं करवाने के लिए यही दो कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो जरा देखिए पहला जो पॉइंट है, जो फर्स्ट पॉइंट है ये क्या है, 0,6, तो क्या ये एक्स एक्सिस पर लाई करेगा, नहीं करेगा सर। क्यों, क्योंकि सर ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट सर 0 है और वाई कोऑर्डिनेट सर 6 है, यानी ये ऑन दी वाई एक्सिस लाई करेगा। तो एक तो ए पॉइंट जो नहीं करेगा, डज नॉट लाई बोला है ना, तो ए पॉइंट आपका एक नहीं करेगा, एक पकड़ में आ गया। दूसरा बी पॉइंट क्या करेगा, हां सर करेगा, क्योंकि सर इसका एक्स कोऑर्डिनेट सर -2 है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये ऑन दी एक्स एक्सिस ही लाई करेगा। सी पॉइंट जरा देखिए सर, सी पॉइंट का 0 है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट सर -1, ये सर ऑन दी वाई एक्सिस लाई करेगा। तो सर ये भी पॉइंट हो गया और ये दोनों पॉइंट आपके ऑन दी एक्स एक्सिस लाई नहीं करेंगे। डी पॉइंट जरा देखिए, हां सर करेगा, क्योंकि सर इसका एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये ऑन दी एक्स एक्सिस ही लाई करेगा। और ई पॉइंट देखिए सर, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 है और वाई कोऑर्डिनेट अगर 2 है, तो ये किस में लाई करेगा, ये सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है, फर्स्ट क्वाड में। ये सर वाई एक्सिस पर लाई करेगा, ये वाई एक्सिस पर लाई करेगा। तो 3 ऐसे पॉइंट मिल गए इसमें जो भैया क्या करेंगे, ऑन दी एक्स एक्सिस लाई नहीं करेंगे। कौन, ए सी और ई, ए सी और ई, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ए सी और ई आपके किस में ऑप्शन में दी गई है ना, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, the sign of a abscissa and ordinate of the point in a second quadrant second are respectively। भैया abscissa मतलब x एक्सिस और आपका ऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस, यानी x कोऑर्डिनेट का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, तो x सर पॉजिटिव, x नेगेटिव होता है, सन y पॉजिटिव होता है, x नेगेटिव y पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके ओके सर, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डज नॉट लाई ऑन दी लाइन, इस लाइन पे लाइन नहीं करेगा। कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन पे लाइन नहीं करेगा, बोला नहीं करेगा, ठीक है ना, नहीं करेगा। तो अपन सेटिस्फाई कर करके देखते हैं। यहां पे आपको लाइन का इक्वेशन क्या गिवन है, y इज इक्वल टू 3x प्लस का आपका 4, तो इस टाइप के क्वेश्चन को
नहीं करने का क्या कंडीशन है भैया, इस पॉइंट को आप रखो इसमें, और भैया अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू आपका अगर 7 आ जाता है तो भैया ये लाई करेगा। फिर अगर x की वैल्यू यहां पे 2 रखेंगे x की जगह, अगर y की वैल्यू 10 आ जाता है तो ये भी लाई करेगा। और x की वैल्यू -1 पे अगर y की वैल्यू +1 आ जाता है तो ये भी लाई करेगा। और भैया अगर 4 रख के अगर 12 आ जाता है तो ये भी लाई करेगा। जैसे मैं बोल रहा हूं यहां पे वेरिएबल क्या है भैया, x है। क्या है वेरिएबल भैया, x है, ठीक है ना। और यहां पे x की वैल्यू उठाओ, पहले ए पॉइंट देखते हैं कि लाई करेगा कि नहीं करेगा, तो वो क्या गिवन है 1,7 तो भैया यहां पे x की वैल्यू जब मैं x कोऑर्डिनेट 1 रखूंगा तो y कोऑर्डिनेट मेरे को क्या मिलना चाहिए, y की वैल्यू 7 के बराबर, तो ये लाई कर जाएगा। तो y इज इक्वल टू 3 इंटू का 1 प्लस का 4, तो x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो भैया ये लाई करेगा, हाँ सर ये लाई करेगा। ऑप्शन नंबर ए इज ये लाई करेगा। लेकिन आपसे पूछा गया है नॉट लाई, कौन लाई नहीं करेगा। बी को चेक कर लो, बी क्या भैया 2,10, तो भैया 2 रखना x की जगह, तो y की वैल्यू 10 आ रही है क्या, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस का 4, हाँ सर आ रही है y इज इक्वल टू 10, यानी ऑप्शन जो बी है ऑप्शन ये भी लाई करेगा। ऑप्शन नंबर सी देखो, सी क्या गिवन है भैया -1,1, तो x की वैल्यू -1 रखने पे y की वैल्यू 1 आ रही है क्या, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू का -1 प्लस का आपका 4, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 3 प्लस का 4, हाँ सर y इज इक्वल टू 1 आ रहा है x की वैल्यू -1 रखने पर। तो भैया एक बच गया ऑप्शन नंबर डी, इसको आप सेटिस्फाई करके देख लो एक बार। ओहो, इसको सेटिस्फाई करके एक बार चेक करो ऑप्शन नंबर डी को। डी क्या गिवन है भैया आपको 4,12 है ना, तो भैया x की वैल्यू 4 रखने पे y की वैल्यू 12 आना चाहिए आपको इस इक्वेशन में, तो 3x प्लस का आपका 4 है, तो भैया यहां से क्या जाएगा 3 इंटू का 4 प्लस का आपका 4, तो y की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 16 के बराबर आ रही है। तो सर ये लाइन नहीं करेगा उस लाइन पे, क्यों, क्योंकि सर x की वैल्यू 4 रखने पे y की वैल्यू 12 नहीं आ रही है, ठीक है ना, y की वैल्यू 12 नहीं आ रही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके ओके सर, तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे डील करना आपको, ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे आपको डील करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, आइए क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन लाई ऑन दी y इज इक्वल टू दिस। अब पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा पॉइंट हो जो लाई करेगा, जो क्या करेगा भैया लाई करेगा, ठीक है ना। यानी सर x की वैल्यू रखने पे y की वैल्यू आपको मिल जाएगा यही, ठीक है ना। तो देखिए तो कौन सा लाई करेगा भैया, एक बार चेक कीजिए, लेट्स चेक। सर ऑप्शन नंबर ए लाई करेगा क्या, 2 दूना का 4 और 4 और 3 7, सर ऑप्शन नंबर ए लाइन नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर बी, सर ऑप्शन नंबर बी 6 3 9, हाँ सर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कैसे सर, y इज इक्वल टू आपको क्या गिवन है 2x प्लस का आपका 3 के बराबर, तो भैया y और आपका इसका x कोऑर्डिनेट क्या गिवन है 3 के बराबर, तो y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2 इंटू का आपका 3 प्लस का आपका 3, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 6 प्लस 3, यानी सर y इज इक्वल टू कितना 9 के बराबर। तो सर x की वैल्यू 3 रखने पे y की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 9 के बराबर। देख लो 3,9 आपको ये कोऑर्डिनेट भी गिवन है, बाकी कोई सा भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। x की वैल्यू ये रखोगे आप तो y की वैल्यू आपको 8 नहीं आएगी, x की वैल्यू 4 रखोगे तो y की वैल्यू 12 नहीं आएगी, x की वैल्यू 5 रखोगे तो 15 नहीं आएगी, ठीक है। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इफ a is negative and b is negative then point p lie in, अरे भैया दोनों भैया किसमें नेगेटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। ऐसे ही बंद करके आंख मार दो, टिक खत्म। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट दिस फ्रॉम y एक्सिस, y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो भैया y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा जो x की दूरी होगी, तो भैया इस पॉइंट में x की दूरी कितनी है भैया 4 यूनिट के बराबर, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अभी अभी समझाया था आपको ऊपर। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल दिस, आपको एरिया ऑफ ए ट्रायंगल बताना है और आपको पॉइंट गिवन है ओरिजिन ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट आपको ये, ठीक है ना। तो ये आपको एरिया ऑफ ए ट्रायंगल आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे सर एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, बच्चे घबरा जाएंगे यहां पे। आओ देखो, आओ जरा देखो, पहले तो एक काम करो एक्सिस बना लेते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है ना। ये आपका ओरिजिन है, ये क्या होता है 0 कॉमा आपका 0, 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो, 5 एंड 6 x, 1 2 3 4, थोड़ा सा और ऊपर बढ़ा दो, ठीक है ना, 5, ये आपका y है, -1 -2 -3 y डैश, -1 -2 -3
-4, ये आपका x डैश। तो आपको पॉइंट क्या गिवन है, एक तो ओरिजिन गिवन है, एक तो कौन सा पॉइंट गिवन है आपको, ओरिजिन 0,0, ये रहा भैया। दूसरा आपको पॉइंट कौन सा गिवन है, ए, वो गिवन है सर 4,0, 4,0, यानी सर 4,0 बोले तो x में तो 0, 4,0 या 0,4, 4,0, यानी सर x में डिस्टेंस तो 4 और y में डिस्टेंस सर 0, तो x ओरिजिन से x में डिस्टेंस सर कितना 4 और y में डिस्टेंस 0, यानी एक पॉइंट ये गिवन है आपको। दूसरा पॉइंट आपको कौन सा गिवन है भैया, सर 0,6, 0,6 बोले तो भैया सर x में डिस्टेंस 0 और y में डिस्टेंस 6, यानी सर मान लो इधर कहीं आएगा, ठीक है ना, यहां कहीं आएगा, ठीक है ना। तो भैया अब इसको मिला दीजिए, ओहो, इसको क्या कीजिए, मिला दीजिए, कुछ ऐसा निकल जाएगा, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सर, हाँ, अरे सॉरी, थोड़ा सा, ठीक है ना, ऐसे कुछ चला जाएगा। तो यहां पे देखेंगे आप राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, क्या हो रहा है सर, राइट एंगल ट्रायंगल का आपका फॉर्मेशन हो रहा है। राइट एंगल कहां बन रहा है, एट द ओरिजिन पे, ठीक है ना। तो अगर इसका एरिया लिखना है तो क्या हो जाएगा, 1/2 आपका बेस इंटू आपका हाइट, ठीक है ना। तो 1/2 आपका बेस कितना है भैया, 0 ओरिजिन से लेकर यहां तक की दूरी, यही आपका बेस है। तो भैया बेस ये है तो कितना है यहां से दूरी भैया, 4 यूनिट के बराबर। और सर हाइट कितना है, सर हाइट क्या होता है, ये वाला होता है परपेंडिकुलर, तो भैया 0 से लेकर यहां तक की हाइट कितनी है, 6 के बराबर, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 2, तो यहां से कितना आएगा 6 × 12, 6 × 2 12 स्क्वायर यूनिट के बराबर। ये इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। डेट्स इट, दैट्स इट, ओके, यस सर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। फिर से क्या पूछा है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। लो ऑप्शन भी दे रखा है 12 स्क्वायर यूनिट के बराबर। फिर से एरिया आपसे पूछा गया है, द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल OPQ, OPQ का एरिया पूछा गया है और आपको पॉइंट गिवन है ओरिजिन, P ये रहा, Q ये रहा, ठीक है। तो आपको ऐसे ही बनाना है और आपका क्या निकाल लेना है, आपको एरिया निकाल लेना है। प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए और फटाक से करके बताइएगा कि इसका क्या होगा एरिया, इसका क्या होगा एरिया। ये आप पे जाता है क्वेश्चन, मैं तो सीधे सीधे आपको बता देता हूं, 1/2, ठीक है ना। और भैया ओरिजिन से एक्स एक्सिस में दूरी, तो भैया P पॉइंट यानी 1 यूनिट के बराबर, और ओरिजिन से Y एक्सिस में दूरी इसके पास है भैया 1 यूनिट के बराबर, तो कितना आ गया 1/2 स्क्वायर यूनिट के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। लो करके देख लेना आप ग्राफ बना के प्लीज। नेक्स्ट आपका MCQ बेस्ट क्वेश्चन आता है सिंथेसिस पे, है ना, 1 मार्क्स का ये भी रहता है, ट्रू और फॉल्स आपको बताना होता है, ठीक है ना। तो भैया क्या बोलता है, कंसीडर द 3 स्टेटमेंट गिवन बिलो, तीनों स्टेटमेंट को देखिए और इसमें से बताइए कौन सा ट्रू है। तो एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज फ्रॉम A,0, हाँ सर बिल्कुल सही है। जब कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करेगा तो उसकी एक्स कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट सर 0 होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट A है, वाई कोऑर्डिनेट 0, बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट पढ़िए कि एनी पॉइंट ऑन दी वाई एक्सिस इज फ्रॉम 0, B के बराबर, वो किसके बराबर होगा भैया 0, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई पॉइंट अगर ऑन दी वाई एक्सिस लाई करेगा, अगर कोई भी पॉइंट मेरे लाल ऑन दी वाई एक्सिस लाई करेगा, एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के जस्ट ऊपर लाई करेगा, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा। तो भैया वाई कोऑर्डिनेट B है, एक्स कोऑर्डिनेट 0, दोनों पॉइंट आपके ट्रू हैं। तीसरा पॉइंट पढ़िए, द पॉइंट P 3,3 लाई ऑन बोथ एक्सिस, नहीं सर ये किस में लाई करेगा, ये क्वाड्रेंट में लाई करेगा, एक्सिस में लाई नहीं करेगा, क्योंकि सर इसका एक्स में भी डिस्टेंस है 3 यूनिट के बराबर और वाई में भी डिस्टेंस है 3 यूनिट के बराबर, और दोनों पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा ऑन दी एक्स एक्सिस, कोई भी एक्स एक्सिस पे ऊपर लाई नहीं करेगा, ना ही एक्स एक्सिस के ऊपर ना ही वाई एक्सिस के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर जो आपका स्टेटमेंट 3 है वो फॉल्स है, ये दोनों आपके ट्रू है। तो भैया पूछा है विच इज ट्रू, तो 1 and 2 इज ट्रू, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 1 and 2 इज ट्रू, बाकी थर्ड तो गलत है, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे डील करना है। नेक्स्ट आपका आता है असर्शन बेस्ड रीजन क्वेश्चन, है ना, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन। तो असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन का मैं आपको ट्रिक बताया हूं कि भैया असर्शन पढ़िए, असर्शन पढ़िए और जैसे असर्शन खत्म होता है वहां लगा दीजिए बिकॉज, देन आप रीजन पढ़िए। अगर भैया फिट बैठता है देन ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, अगर फिट नहीं बैठता है देन ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, एंड अगर असर्शन गलत हो जाता है देन ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके ओके सर। तो जरा देखिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए,
क्या बोल रहे हैं भैया, एसर्शन क्या है? एसर्शन है आपका कि द पॉइंट P -3,0 लाई ऑन द एक्स एक्सिस बिकॉज एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज फ्रॉम x, 0। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कोई भी अगर पॉइंट जिसका y कोऑर्डिनेट 0 है वो कहां लाई करेगा? x एक्सिस पर लाई करेगा। क्यों? क्योंकि भैया उसका जो एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज फ्रॉम x, 0, क्योंकि उसका x में डिस्टेंस, ऑरिजिन से x में डिस्टेंस कुछ दूरी पे होता है और y डिस्टेंस उसका 0 के बराबर होता है। तो ये सर फिट बैठ रहा है, यानी सर एसर्शन भी ट्रू है, रीजन भी आपका ट्रू है, और एसर्शन के एसर्शन, ये जो रीजन है ये इस एसर्शन का कारण भी है। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और ऑप्शन नंबर ए क्या बोलता है सर? ऑप्शन नंबर ए बोलता है कि बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन ए। एसर्शन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपके जो भी एसर्शन दिया है उसके लिए। ठीक है ना? तो बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 25 और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि एसर्शन आपका क्या बोला है कि द पॉइंट ऑरिजिन 0,0 लाई इन ए क्वाड्रेंट 1, लाई इन ए क्वाड्रेंट 1। क्या बोल रहा है कि द पॉइंट ऑरिजिन लाई इन ए क्वाड्रेंट 1। अरे जो ऑरिजिन होता है वो किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं होता है, वो कहां होता है? वो क्या होता है भैया? दोनों एक्सिस का जो मीट होता है जहां पे वो पॉइंट होता है। ठीक है? कोई भी जो आपका ऑरिजिन होता है, लिख लेना कि जो आपका ऑरिजिन होता है मेरे लाल 0,0 जो होता है ऑरिजिन, वो ना ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, ना थर्ड क्वाड्रेंट में, ना ही फोर्थ क्वाड्रेंट में, ना ही किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं होता। वो कहां लाई करता है? ऑन द एक्स एक्सिस या फिर ऑन दोनों एक्सिस पे लाई करता है। ठीक है ना? दोनों एक्सिस का मीटिंग पॉइंट होता है बिकॉज द पॉइंट ओ लाई ऑन द बोथ एक्सिस। तो भैया यहां तो एसर्शन ही गलत हो गया, तो एसर्शन गलत हो गया तो आंख बंद करके आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर देना है, डी पे क्लिक कर देना। क्यों? ऑप्शन नंबर डी क्या रहता है? ये एसर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। बिल्कुल सही है भैया। द पॉइंट ओ लाई ऑन बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस पे लाई करता है, वो किसी भी क्वाड्रेंट पे लाई नहीं करता। ऑन द एक्स एक्सिस पे लाई करता है ऑरिजिन, ऑन द वाई एक्सिस भी लाई करता है। ठीक है ना? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना? तो प्लीज इस पे गौर फरमाइएगा। ठीक है? और यहां पे आपका एंड होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। बहुत अच्छे तरीके से अपन ने डील किया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, 4 लेक्चर में देखा। बहुत सारे लोग तो एक ही लेक्चर में खत्म कर देते हैं, लेकिन अपन ने काफी डिटेल में देखा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, काफी अच्छे से पढ़ा, काफी अच्छे से फील किया इसको। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो जितना हो सके, एंड चैनल के बारे में सबको बताओ, अपने दोस्त वगैरह को सबको बताओ कि अद्वैत एजुकेशन के नाम से एक चैनल है जहां पे आपके क्लास 9, 10th, 11th, 12th एंड IIT JEE एंड नीट जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी करवाई जाती है। और यहां पे तैयारी नहीं बल्कि हर एक सब्जेक्ट की फीलिंग आपको दिलाई जाती है, आपको विजुअलाइजेशन, आपको हर एक चीज का मतलब समझाया जाता है, रटाया नहीं जाता है। तो मिलता हूं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही। काफी अच्छा से आपने शायर भी सुना, एक और सुनोगे क्या? चलो एक और सुना देता हूं, एक जबरदस्त वाला सुना देता हूं, है ना? प्यार मोहब्बत वाला थोड़ा सुना देता हूं सर। प्यार मोहब्बत भी कर लेने करा दीजिए थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों नहीं, है ना? एक जबरदस्त सिखा देता हूं आपको। मोहब्बत लो, मोहब्बत वाला ही सुन लो। मोहब्बत कर देती है बर्बाद, सॉरी मोहब्बत और बर्बाद दोनों एक ही से मिलता जुलता चीजें है ना? तो बर्बाद कर देती है मोहब्बत हर मोहब्बत करने वालों को, बर्बाद कर देती है मोहब्बत हर मोहब्बत करने वालों को, क्योंकि इश्क हार नहीं मानता और दिल बात नहीं मानता। ठीक है? क्योंकि इश्क हार नहीं मानता और दिल बात नहीं मानता। तो चलो यार मोहब्बत करो, मैथमेटिक्स से करो, जबरदस्त तरीके से आपको ये मोहब्बत आपसे निभाएगी। तो मिलता हूं बहुत जल्द नए चैप्टर के अनाउंसमेंट के साथ। जब तक आप लोग गेस कीजिए कि आपका नया चैप्टर कौन सा आने वाला है क्लास 9th में। तो अपन 3 चैप्टर बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लिया है क्लास 9th में भी और 10th में भी। तो मिलता हूं बहुत जल्द। अभी के लिए इतना ही। बब्बा टेक केयर एंड जय हिंद। लव यू गाइज, टेक केयर।